सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ कलकत्ता की तंग गलियों पर चमक रहा था। हवा में मसालों की महक थी, भीड़ की हलचल थी और हर ओर दुख की सिसकियां थी। उन्हीं गलियों में एक छोटी सी दुबली पतली महिला सफेद साड़ी में लिपटी धीरे धीरे चल रही थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जैसे कोई दिव्य प्रेम उन्हें आगे बढ़ा रहा हो। उनका नाम था मदर तेरेसा। वे भारत में जन्मी नहीं थी, ना ही बचपन से गरीबी के बीच पली बड़ी। वे दूर देश अल्बानिया से आई थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रभु की सेवा करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सफर उन्हें कहाँ ले जाएगा। एक दिन जब वे ट्रेन में सफर कर रही थी, कुछ अद्भुत हुआ। यह कोई दिव्य दर्शन नहीं था, न ही आकाश से आने वाली कोई आवाज। यह तो उनके हृदय की गहराइयों से उठने वाली एक पुकार थी, सब कुछ छोड़ दो और सबसे गरीबों के बीच जाओ। क्या वे ऐसा कर सकती थी? अपनी सुरक्षित जिंदगी छोड़कर अनजान अंधकार में कदम रख सकती थी? लेकिन प्रेम में संकोच की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने निश्चय कर लिया। वे उन गलियों में चली आई जहां भूख से तड़पते लोग दम तोड़ रहे थे, जहां कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। उनके पास ना पैसा था, ना कोई योजना, बस एक धधकता हुआ दिल था जिसमें सेवा की लौ जल रही थी। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े आदमी को सड़क किनारे ठिठुरते हुए देखा। कोई उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। वे उसके पास बैठ गए, उसका कांपता हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, तुम प्रिय हो, तुम ईश्वर के अपने हो। उस रात वह बूढ़ा चला गया, पर अकेला नहीं, तिरस्कृत नहीं, बल्कि किसी के प्यार में लिपटा हुआ। धीरे धीरे लोग उनके इस कार्य से प्रभावित होने लगे। कुछ युवतियां उनके साथ आ गई। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नींव पड़ गई। वे उन लोगों की सेवा करने लगी जिनसे सब मुंह मोड़ लेते थे। कुष्ठ रोगी, अनाथ बच्चे, भूख से मरते लोग। मदर तेरेसा कहती थी, वे सब यीशु है। भले ही वे कमजोर हो, बीमार हो, लेकिन वे यीशु है। लेकिन सेवा का मार्ग कांटों से भरा था। एक रात ऐसी आई जब उनके पास कुछ भी नहीं था, ना अन्न, ना पैसा, ना कोई सहारा। अनाथालय के छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। मदर तेरेसा ने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, प्रभु, ये आपके बच्चे हैं, यदि आप इन्हें भोजन नहीं देंगे तो कौन देगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी खड़ा था, उसके पास रोटी से भरी एक गाड़ी थी। मेरे बेकरी में यह सब बच गया था, क्या आप इसे ले सकती हैं? मदर तेरेसा मुस्कुराई, ईश्वर हमेशा व्यवस्था करते हैं। समय बीतता गया। उनकी कोमल हथेलियां सेवा करते करते कठोर हो गई। उनके पैर जो पहले तेजी से चलते थे, अब थकने लगे थे, लेकिन उनके दिल की आग बुझी नहीं। अब दुनिया उनकी ओर देखने लगी थी। पुरस्कार मिलने लगे, यहाँ तक कि नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। लेकिन जब वे राजाओं और राष्ट्रपतियों के सामने खड़ी होती तो वे केवल गरीबों की बात करती। जब उनसे पूछा गया कि शांति कैसे लाई जा सकती है, तो उनका उत्तर सरल था, घर जाइए और अपने परिवार से प्रेम कीजिए। आखिरी दिनों में जब बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया, तब भी उनका दिल प्रेम से भरा था, सेवा से ओतप्रोत था। फिर एक शाम वह महिला जिसने अपना जीवन दूसरों को गले लगाने में बिता दिया, अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। लेकिन उनकी कहानी वही खत्म नहीं हुई। उनका प्रेम आज भी जीवित है। हर उस हाथ में जो भूखे को भोजन देता है, हर उस हृदय में जो बिना कारण प्रेम करता है। वह सिर्फ एक महिला नहीं थी, वह एक संत थी,
वही थी संत मदर तेरेसा।